जय श्री राम। योगेश अनंत काले सभी सुनने वालों को नमस्कार। मित्रों, वो सोमनाथ मंदिर के लिए हुतात्म्य प्राप्त किए जो 50,000 सामान्य हिंदू वीर है, आज मैं शुरुआती में उनको नमन करना चाहता हूँ। राजा भीम तो वो भगोड़ा भाग गया, लेकिन हम और आप जैसे सामान्य हिंदू भी लड़ने के लिए वहां पे खड़े हो गए थे। आप वो वामपंथी इतिहासकारों का वर्णन देखिए। अब पता नहीं ये लोग, कसम से मैं मन से बोल रहा हूँ कि पता नहीं ये सब लोग हमसे इतनी घृणा क्यों करते हैं। क्या है ऐसा कि किसी को, पूरे विश्व में किसी को परेशान ना करने वाले लोगों को जड़ से उखाड़ने के लिए 2500 साल से प्रयत्न किए जा रहे हैं। मुझे तो आज तक समझ में नहीं आता कि हमने ऐसा क्या गुनाह किया भाई पूरे विश्व का। चल, जब ये धर्मांध महमूद गजनी उसने मूर्ति तोड़ी तो मोमेडियन तवारीखकारों ने लिखा है, आप सुनो। वो लिखता है, देखो देखो काफिरो, देखो तुम्हारे बुत हमने तोड़ दिए, तुम्हारे वो भगवान में दम नहीं है कि हमको रोके। आपका भगवान बस पत्थर की मूरत है। अल्लाह से बड़ा और अल्लाह के अलावा इस दुनिया में कोई नहीं। अब मित्रों, मुझे समझ नहीं आता कि इस मानसिकता को हम लोग क्या कहें, क्योंकि जब चंगेज खान ने खलीफा के गांव में घुस के सब जला डाला, मस्जिदों को जमीन दोस्त कर दिया, रास्ते में कुरान फेंक कर कुरान को पूरा जला दिया, मस्जिद को, जो बचे हुए मस्जिद है उसको घोड़े का तबेला बना दिया, मुल्ला और मौलवी को चुन चुन के उसने मारा है। अच्छा, इतना ही नहीं, और एक उदाहरण देखो। आदिल शाह का दरिंदा वो अफजल खान, जब उसका सर तन से जुदा करके छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपनी कुलस्वामिनी तुळजापुर के भवानी माँ को वो सर जब चढ़ाया मंदिर में, तो अल्लाह ने उसको भाई क्यों नहीं बचाया? बचाना चाहिए था ना। पोर्किस्तान अपना बाजू वाला है, चार 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 बार तो मार खा के गया है। हाँ? तो 4 बार अल्लाह नहीं आया आपको बचाने? क्यों भाई? और वो 1971 में तो हद हो गई। वो 1971 में जनरल नियाजी को अरोड़ा साहब ने नंगा किया है, तो अल्लाह कहाँ था भाई? हाँ? ये ना विकृत मानसिकता है। मैं आपको मित्रों बताऊं, ये सिर्फ वो आइजम कहते हैं ना कि आई मी माई सेल्फ, ये आइजम होता है ना कि भाई मैं ही मैं हूं का मामला, ये हमेशा बर्बादी की तरफ जाता है। वो जब सोमनाथ मंदिर की अपार लूट लेके ये दरिंदा धर्मांध महमूद निकला, तो तब तक पूरे हिंदुस्तान में तो फैल चुकी थी खबर। तो पूरे उत्तर हिंदुस्तानी काफिर क्रोधित हुए और प्रति हल्ले की तैयारी करने लगे। मालवा का राजा तो भाई निकल पड़ा था युद्ध करने, लेकिन अब हुआ यूं कि वो युद्ध झेलने की महमूद की अब औकात नहीं बची थी। सोमनाथ में 50,000 हिंदू और उनके पुजारी ने उसको वो जंग में पूरा पंगु कर दिया था। तो महमूद ने क्या किया? वो भगोड़ा अलेक्जेंडर की तरह सिंध और बलूचिस्तान होते गजनी लौटा, और बस 4 साल के बाद 1030 ईस्वी में मर गया। अब वो 10 बार आया, 15 बार आया, 20 बार आया, वो जो जिसको चाहिए वो वैसे बोलता है। वो पाकिस्तान यूट्यूबर्स तो कुछ भी बोलते हैं, लेकिन जितनी भी बार आया, मैं तो ये बोलता हूँ कि वो बार बार आया क्यों फिर? अगर वो 2-3 बार पूरा जीतते चला जाता और इतना खौफ अगर बिठाता, जैसा मैं अभी बता रहा था लास्ट एपिसोड में, तो 15 बार आने की जरूरत ही नहीं। गवर्नर को कह देता कि भाई एक काम करो, हाँ, डायरेक्टली पैसा भेज दो, बात खत्म। लेकिन हाँ, ये सच है कि किसी हिंदू राजा ने
ये दरिंदा महमूद का निर्णायक पराभव नहीं किया। तो इससे क्या हुआ, महमूद फिर बार बार जो लौटता था उससे सबसे ज़्यादा नुकसान पंजाब में धर्मांतरण करके किया उसने, पंजाब और सिंध में भी। हालांकि बाद में बहुत हिंदू राजाओं ने बहुत सारा फिर वो मोमेडियन का जो पंजाब और सिंध था वो इलाका फिर जीत लिया, लेकिन उन्होंने किसी की घर वापसी नहीं की। अब मुझे पता नहीं है कि ये घर वापसी उन्होंने क्यों नहीं की। एक दो उदाहरण मिलते हैं जो 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 स्पेन ने किया, बिल्कुल साफ मोमेडियन का नामो निशान मिटा दिया। अगर वैसा नहीं होता तो आज कुछ अलग परिणाम हमको दिखते। और जहां पे स्पेन ने जो किया वो जिन्होंने नहीं किया, माने तकरीबन 95% पूरे विश्व ने वो नहीं किया, तो आज भी हम क्या देख रहे हैं, है ना, क्या देखते हैं? जिहादी मरते हैं लेकिन जिहादियों की सोच अभी नहीं मरी। आप कितने को मारोगे? 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़, कितने को मारोगे? मित्रों, सोच को मारने की जरूरत है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि एक हिंदू अगर धर्मांतरित हो जाता है तो आप ये ना देखो कि संख्या 1 से कम हो गई, ये सोचो कि हम एक दुश्मन और बढ़ गया। आज का बलूचिस्तान है, सिंध है, पंजाब है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, पूर्व बिहार है, पूर्व बंगाल है, दक्षिण कर्नाटक है, केरल है, तमिलनाडु है। देखो, परफेक्टली वही हो रहा है जो विवेकानंद जी ने कहा था। हिंदू बाप जादों के ये धर्मांतरित मोमेडियन साला अरबों से ज्यादा हमसे नफरत करते हैं। अच्छा, उस टाइम और एक चीज हो गई जो चीज ने आग में घी डालने का काम किया, और वो थी हमारी जातीय व्यवस्था का विकृतीकरण। और दूसरा था वो 7 प्रसिद्ध बंदी। सावरकर ने तो पूरा का पूरा प्रकरण ही लिख डाला है बंदी पर। मैं बंदी यानी रोटी बंदी चालू हो गई, बेटी बंदी चालू हो गई, समुद्र बंदी चालू हो गई, स्पर्श बंदी चालू हो गई। तो बारे बाप रे। लेकिन मैं इसके बारे में तो बाद में बताऊंगा। लेकिन हुआ यूं कि हमारे अपने समाज के अंदर अब दो फाड़ हो गया भाई। अब चाहे, अच्छा, एक एक चीज और रह गई कि वो शुद्धि बंदी तो सबसे खतरनाक। कि भाई जो धर्मांतरित है, अगर उसको फिर हिंदू होना है तो कोई चांस ही नहीं था, उस पर रोक लगा दी। उसको उस उसको पूरे वापसी के रास्ते इन लोगों ने बंद किए। अब ये सही बात है कि एक घर में अगर एक आगंतुक बाहर वाला प्रवेश करता है तो घर की बर्बादी तो भैया तय है। लेकिन इन लोगों को, अपने समाज वालों को समझा ही नहीं। अब क्या करें, विनाश काले विपरीत बुद्धि कहेंगे और क्या कहेंगे। लेकिन दुर्भाग्य है कि अपने यहाँ आज के बुद्धिजीवी ज़्यादा सोचते नहीं है, लिखते नहीं है, पता नहीं क्या है। लेकिन उनको ये उसके बारे में कुछ बात ही नहीं करती कि असली जड़ कहाँ है। पूरे भारत में नहीं सिर्फ, बल्कि पूरे विश्व में ये सर तन से जुदा का जो कंसेप्ट है उसको आज भी समझने की मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। चलो उस पर बाद में आऊँगा, क्योंकि वो फिर वो अगर एक बार उसके मैं बार बार मैं विषयांतर बहुत करता हूँ। एक बार कहीं घुस जाता हूँ तो बस वो फिर कुरान हो गया, फिर वो हदीसें हो गई, वो महमूदी आएगा, वो सर हिंदी आएगा, फिर वो चलते 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 सर सैयद तक, फिर वो, है ना, वो टू नेशन थ्योरी तक, फिर वो बाद में देखते हैं। ये दरिंदा महमूद लौटने के बाद सोमनाथ मंदिर का तुरंत पुनर्निर्माण किया गया, वो तो होना ही था। लेकिन हिंदू राजा ने अरबी व्यापारियों के ऊपर रोक नहीं लगाई, वो व्यापार करते रहे। ये जरा आप ध्यान रखो इस बात का। ये दूरदृष्टि का अभाव है ना, तो ये होता है। और उसके ऊपर से परत धर्म सहिष्णुता, उच्च कोटि का औदार्य जो अरबी, पारसी, जू, क्रिश्चियन लोगों के लिए हमारे लोगों ने दिखाया, वो अपने धर्म के लोगों को नहीं दिखा पाए भाई। इसलिए आज आक्रांता आज भी हमलावर है। और एक
एक मुझे याद आया, गुजरात के अनहलवाड़ा के नरेश सिद्धराज थे। वो बड़े दयालु, न्याय प्रेमी और ये सब सद्गुण तो उनके पास थे, लेकिन देश कालानुरूप न होने के वजह से वो गुण विकृति बन चुके थे। अहमद ज़्वामी उल हिमाकत, ये पारसी पुस्तक का नाम है, लेखक है मोहम्मद कौफी। अब ये मोहम्मद कौफी ने ये अनहलवाड़ा के सिद्धनाथ राज के बारे में लिखा है, वो पढ़ते हैं। अनहलवाड़ा के एक नगर पर मुसलमानों पर काफिरों ने हमला किया। वहां मस्जिद ढा दी गई। 40 मोमिनों को काफिरों ने मार दिया, मीनार तोड़ दिया। तो हमारे इमाम खातिब अली ने बड़े खूबसूरत तरीके से उस पूरे घटना की एक नज्म, कविता राजा को भेज दी। आखिर में राजा ने बड़े प्यार से राजा से विनती की कि राजा, इस्लाम खतरे में है, उसे बचाइए। बस उसका तगड़ा असर हुआ। काफिर राजा ने उसको प्रमाण मान के नगर के हिंदू को दंडित किया, उसको सजा दी, मस्जिद और मीनार पुनः बनवाया। होए होए, क्या प्रेम है, देखो क्या बात है, वाह। अच्छा, राजा यहां नहीं रुका, उस इमाम अली को 1 लाख बलोट्रा सिक्के भेंट किए। अब बलोट्रा क्या है ये मैंने पढ़ा नहीं है, कोई उनकी करेंसी होगी तब गुजरात वालों की, पता नहीं, लेकिन लिखा है कि अली को 1 लाख बलोट्रा सिक्के राजा ने भेंट किए। है ना कमाल। वैसे कमाल हमारे मनमोहन सिंह जी भी कर चुके हैं, जिन्होंने कहा था कि भारत की हर रिसोर्स पे पहला अधिकार तो अल्पसंख्यकों का है। तो सिद्धराज और आज की डेट में हमारे मनमोहन सिंह जी, लगा ना कनेक्शन। अच्छा, दूसरा देता हूं, राजा जयसिंह को देखिए, महान कट्टर शिव भक्त। अब जो सोमनाथ की नंगे पैर यात्रा करता था, ओ ऐसा बलदंड महापराक्रमी राजपूत, उसने, मानसिंह ने, ये मोमेडियन जिन्होंने बलपूर्वक मंदिर तोड़े और मस्जिद बनाई है, वो भाई मस्जिदों को भी दान देता था। अब ये कौन सा राजकारण है, मुझे तो पता नहीं है, कौन सी परधर्म सहिष्णुता, औदार्य, दयालुपन है, न्याय है, या उसका विवेक है, अब मुझे पता नहीं है, लेकिन मानसिंह ने ऐसा किया। मोमेडियन राजा कोई है तो उन्होंने तो इतिहास में अभी ये इन सब का 1% भी नहीं किया है। हिंदू के दुर्बल मानसिकता का समीक्षण तो हम लगातार इसके आगे भी ऐसा ही करते रहेंगे, लेकिन महमूद गजनी के मरने के बाद लगभग 100-125 साल में कश्मीर से आसाम तक पूरा हिंदुस्तान पुनः अपनी पुराने स्वतंत्र समर्थ धर्माभिमान के साथ रहने लग गया था। अब क्योंकि ये मैं क्यों 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 लिखा है, क्योंकि आप देखिए कि ये शंकराचार्य जी थे, आचार्य देवल थे, मेघातिथि थे। अरे मेघातिथि से मैं भूल गया मित्रों, मेघातिथि पे मैं लिखना ही भूल गया, जबकि मेघातिथि इससे पहले हुए हैं। चलो एक एपिसोड ये आचार्य देवल और मेघातिथि पे भी करते हैं। मेघातिथि जैसे भाष्यकार, ये भारत की सांस्कृतिक, भारत का नेतृत्व वो लोग कर रहे थे। काशी तो पुनः सांस्कृतिक राजधानी बन चुकी थी। कासिम और महमूद ने जो जख्म दिए थे वो काफ़ी काफ़ी हद तक हमारे समाज ने भर दिए थे। सोमनाथ फिर बनवाया था, दक्षिण में बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण हुआ था, है ना। पूर्व, पश्चिम और दक्षिण में व्यापार बड़ा तेज हुआ था। लेकिन उत्तर में गजनी के दरिंदे महमूद के मरने के बाद मानो वो सब उजड़ी गया। अभी अभी जो धर्मांतरित उसने किए थे मोमेडियन, उन्होंने छोटे छोटे कस्बों में पश्चिमोत्तर इलाके में अपनी सत्ता फिर काबिज की। इतिहास पढ़ने के बाद इतना तो मित्रों समझ आता है कि
मोटा मोटी सभी राज्य भारतवर्ष के युद्ध करने की स्थिति ही खो चुके थे, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि महमूद ने सबको लूटा था भाई, उसने किसी को नहीं छोड़ा था। मैं पश्चिम, उत्तर और वायव्य की बात कर रहा हूं। तो वो आर्थिक स्थैर्य मेरे ख्याल से नहीं था, तो आर्थिक स्थैर्य की आवश्यकता थी। और उधर नीचे आप देखेंगे कि नीचे चालुक्य राज घराना तो बुलंदियां छू रहा था भाई। हाँ, मालदीव तक उसने अपनी सत्ता कायम की थी। वहां पुराने कंभोज के सीमा तट पर रहने वाले मंगोल और तुर्क, जो अभी तक मोमेडियन नहीं बने थे, उनका भी सत्ता संघर्ष बड़ी तेज चल रहा था इन 100-150 साल से। गजनी गांव के आसपास के इलाकों में एक वहाँ शिवधर्मी कबीला था, पूर्वापार रहता था। गरीब था, अस्थायी रूप से घर में वो लोग घर बनाते थे कबीले वाले। लेकिन समय के साथ में उन्होंने ये सीख लिया था कि भाई आजू बाजू वाले जो शासक है उनकी यहाँ पे नौकरी करनी है, तो वो कबीले वाले नौकरी करते थे। तो जब आजू बाजू वाले शासक हिंदू थे, बौद्ध थे, तो उनके साथ थे। अब चेंज ये आ गया कि सब मोमेडियन शासक आ गए। तो उस दौरान ये पूरा का पूरा कबीला जो था वो मोमेडियन बन गया। अब ये मोमेडियन कबीला बनने के बाद उसके 2-4 पीढ़ी जाने के बाद में ये परावर्तित हो गया खूंखार जिहादी मोमिनों में। हुँ? आप वो टीवी के बकवास टॉक शो में एक सड़क छाप दिल्ली का एक मोमिन आता है, देखो बुढ़ा है, उसका नाम मैं भूल रहा हूँ। वो तो धड़ल्ले से टीवी पे कहता है कि उसके परदादा हिंदू थे और आज भी उस घराने में कुछ हिंदू बचे हैं और मेरे उनके साथ आज भी रिश्ते हैं। मैं मेरठ जब उनके घर जाता हूँ तो बड़ी आवभगत होती है। ये है बेशर्मी की हद। उसका नाम मैं भूल गया प्रोफेसर, बताऊंगा, बाद में बताऊंगा। यही होता है, यही होता है, धर्मांतरण से यही होता है। डीएनए तो एक ही रहता है, लेकिन आरएनए पूरी तरह बदल जाता है, पूरी तरह बदल जाता है। और वो मॉलिक्यूल क्या फर्क लाता है, अब वो आप गूगल करें, वो गूगल में पूरा मिल जाएगा, यहां बताने की जरूरत नहीं है। तो ये कबीला कौन था? ये कबीला का नाम था घूरी। ये घूरी कबीला खूखार दरिंदा मोमिन वाजिबुल कत्ल जिम्मी काफिर हिंदू का जानी दुश्मन घोरी कबीला बन गया था। उसमें से एक ताकतवर जानवर जो महापराक्रमी निकला, जिसने फिर सीधा गजनी पे ही हमला बोल दिया और गजनी का सुल्तान बन गया। अच्छा, मोमिन था तो सुल्तान बनते ही भाई मुसलमान पूरी जनता थी, तो गजनी वालों को वही रट रटाई पट्टी उसने भी पढ़ा दी। ऐलान कर दिया, सुनो दीनदार, मैं अल्लाह ताला की कसम खाता हूँ कि हिंदुस्तान के काफिरों को दीन की दावत पेश करूंगा। उसका नाम था मोहम्मद घोरी। वंदे मातरम।